नमस्ते बच्चों, चलो शुरू करते हैं अपन 3.2 एक्सरसाइज का अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ए बी और बी ए बता दिया था। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चन को हम लाइन से करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। चलो पहले यहाँ से हम पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा भैया, यहाँ से हमें पेन लेना पड़ेगा। तो पेन ये रहा, पेन हमने ले लिया। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम ए बी और इसका मल्टीप्लाई समझते हैं। तो चलो अब पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है? क्या लिखा, बहुत ही आसान है ना? बस एक बार समझ में आना चाहिए अच्छे से। ए माइनस बी, कोई जल्दी नहीं, आराम से करना है ना। बी ए, क्योंकि जल्दी तो फिर प्रैक्टिस होने के बाद ही हो पाएगा बच्चों। ठीक है, और ए, इसलिए आराम समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी ए, हमें इसका मल्टीप्लाई करना। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। पहले मैट्रिक्स में हमें क्या देखना है, R1 देखना है। ये R1 देखना है। दूसरे मैट्रिक्स में R2 देखना है। इसमें ये C1 देखना और इसमें क्या देखना है, C2 देखना है। ठीक है, अब इसका हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो R1 R2 हमने देखा और C1 C2 हमने देखा। मल्टीप्लाई करना है किसका, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मालूम है? जो बताया आपको, देखो कैसे। R1 का हम C1 में करेंगे, फिर R1 का C2 में करेंगे, फिर R2 का C1 में करेंगे, फिर R2 का C2 में करेंगे। ठीक है, मतलब R1 का पहले C1 और C2 में करना है, जो कि यहाँ R1 C1 यहाँ है, R1 C2 यहाँ पर है, और R2 का C1 में और R2 का C2 में, इस तरह से करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है बहुत ध्यान से समझना बच्चों। मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि R1 का जब C1 में करेंगे तो R1 में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और C1 में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो A का A में होगा और B का B में होगा। मतलब फर्स्ट जो है A, इसका इधर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में ऊपर होगा, और सेकेंड जो R1 के बाद R1 का दूसरा एलिमेंट है B, तो उसका उसके C1 के दूसरे एलिमेंट B में होगा। समझ में आई बात? तो कैसे करना है, हम A का A में करेंगे, A स्क्वायर आएगा, प्लस लगाएंगे, B का B में करेंगे, B स्क्वायर आएगा। ये R1 का C1 में होगा। फिर R1 का C2 में करते हैं, तो R1 मतलब A का हम करेंगे। ये जो A दिख रहा है आपको, A A A A, ये दिख रहा है आपको A, इस A का हम किस में करेंगे, C2 में, मतलब माइनस B में करेंगे, और फिर इस B का किस में करेंगे, A में। तो A का जब माइनस B में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस AB आएगा। क्या आएगा बच्चों, माइनस AB, है ना। और प्लस जब B का A में करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। बात समझ आ गई ना? इस B का A में कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। तो देखो ध्यान से कि R2 का हम C1 में करेंगे, तो B का A में करेंगे और A का B में करेंगे, बीच में लगेगा प्लस। ठीक है, और माइनस कहीं आ जाए तो माइनस लगाएंगे। तो B का जब A में करेंगे, माइनस B का A में, तो ये आएगा माइनस AB। तो हमने लिखा माइनस AB, प्लस फिर A का B में लिखा तो AB, फिर R2 का C2 में। अब देखो ध्यान से, R2 में है माइनस B और C2 में उधर ऊपर है माइनस B, तो माइनस B का माइनस B में B स्क्वायर, और A का A में A स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि कट जाएगा, माइनस AB और प्लस AB कैंसिल, और माइनस AB और प्लस AB कैंसिल, तो जीरो आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। क्लास में पूछ लो, मतलब क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी, अब सेकंड क्वेश्चन में अलग चीज आ गई। देखो ध्यान समझो आप, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये है 1 2 3, सीधे एक ही कॉलम है यहाँ पर, इधर 2 3 4 एक ही रो है। अब बिल्कुल ध्यान समझना है। पहले मैट्रिक्स में क्या देखना, हमें रो देखना है, और सेकंड मैट्रिक्स में हमें क्या देखना है, कॉलम देखना है। तो अब यहाँ पर जब फर्स्ट मैट्रिक्स में रो देखना है, तो हमें यहाँ पर कितनी रो है इसमें, R1 R2 और R3। अरे ये क्या हो गया, R1 R2 और R3 तीन रो है। ठीक है, और ये C1 C2 और C3 ये तीन कॉलम है। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा,
3 रो और 3 कॉलम का बनेगा। कितने का बनेगा बच्चों? 3 रो और 3 कॉलम का बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले वाले मैट्रिक्स में क्या है? 3 रो है, कॉलम भले एक है लेकिन रो कितनी है? 3। और दूसरे मैट्रिक्स में रो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं? 3। तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है? रो का काय में करना है? कॉलम में, ना कि कॉलम का रो में। तो R1 में अब यहाँ पर एक ही एलिमेंट है और C1 में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 का हो जाएगा सीधे 2 में, तो बस यहाँ लिख देंगे हम 2। फिर 1 का हो जाएगा, मतलब R1 का होगा C2 में, तो होगा 3 और फिर आएगा 4। इसी प्रकार R2 का C1 में करेंगे तो ये आएगा 4, फिर R2 में 2 है, इसका C3 में करेंगे आएगा 6 और ये आएगा 8, फिर 3 का करेंगे तो 6, ये आएगा 3 3 9 और 4 3 12, ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट तो बिल्कुल बता दीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहीं पर, इसको हटा देते हैं ताकि वो नीचे अपन जाते जाएंगे पेज तो फिर वो क्वेश्चन ऊपर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहीं से इसको हटा देते, समझ में तो आएगी आपको, आप नोट्स बना लीजिएगा अपने। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से पेन ले लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन गजब के हैं बच्चों, प्रैक्टिस चाहिए बस यहाँ पर। ठीक है, 1 2 -2 और 3। ठीक है, चलिए इसका हमने किया 1 2 3 और 2 3 1 2 3 1। क्लियर है? देखिए पहले मैट्रिक्स में कौन सा, कितनी रो है? R1 और R2, और दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? C1 C2 और C3। तो हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा? 2 रो रहेगी उसमें और 3 क्या रहेंगे? कॉलम। तो मल्टीप्लाई कैसे करना मालूम है ना? R1 का पहले C1 में करेंगे, फिर R1 का C2 में करेंगे, फिर R1 का C3 में करेंगे। क्लियर है? फिर R2 का C1 में करेंगे, R2 का C2 में करेंगे और R2 का C3 में करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हम। राइटिंग समझ में आ रही है ना? ये क्या कि बोर्ड नहीं है, पेन टेबलेट है ना, तो यहाँ थोड़ा समस्या होती है लिखने में, है ना। चलिए R1 का हम C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो R1 में देखो ध्यान से 2 एलिमेंट है, कौन कौन से? 1 और -2 दिख रहे हैं आपको? ये पॉइंट दिख रहा है ना मेरा इसमें, 1 और -2, और ये आ गया यहाँ पर C1 में 1 और 2। ठीक है, तो 1 का किस में होगा? 1 में, और -2 का किस में होगा? 2 में। तो हम क्या लिखेंगे? 1 × 1 1, और -2 × 2 -4। समझ गए? R1 का C2 में तो 1 का करेंगे 2 में 2, समझते जाइए, और -2 का करेंगे 3 में तो -6। लगता प्लस ही, लेकिन माइनस है तो फिर माइनस लगाएंगे, अगर कुछ नहीं तो फिर प्लस ही लगता है, जनरल बात है। 1 का 3 में करेंगे तो 3, और -2 का 1 में करेंगे तो -2। ठीक है, फिर R2 का C1 में, ये 2 का 1 में करेंगे 2, और 3 का 2 में करेंगे 6, 2 का 2 में करेंगे 4, 3 का 3 में करेंगे 9, और 2 का 3 में करेंगे 6, और 3 का 1 में करेंगे 3। तो आंसर बच्चों आ गया है ये -3 होगा यहाँ पर, इधर 6 + 2 8, ये -4, ये 13, ये आएगा 1 और ये आएगा 9 9। अरे ये 9 है यहाँ पर। ठीक है, ये 9 है। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो कोई डाउट तो बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं इसको, यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 ये क्या हो गया लिखा हुआ? चलो 4th क्वेश्चन पे जाते हैं, तो इसको पहले हटा देते हैं, यहाँ पर इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, ये क्लियर 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 लिख हमने कर दिया क्लियर। अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे, तो 4th क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 3 रो और 3 कॉलम। सही है गलत है? दिख रहे हैं? 3 रो 3 × 3 का ही है। ठीक है, तो 3 × 3 का है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रो और 3 कॉलम है हर एक मैट्रिक्स में। तो हम पहले मैट्रिक्स में देखेंगे 3 रो है, और सेकेंड मैट्रिक्स में कितनी है? 3 कॉलम। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्लियर है? 4th क्वेश्चन, यहाँ से हम ये पेन ले लेते हैं, चलो क्रॉस किया इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं बच्चों। 4th क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये 4th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा कॉर्नर आ गया यहाँ पर, इसलिए समस्या। चलो 4th क्वेश्चन,
ठीक है, चलिए अब हम करेंगे R1 का C1 में। अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर ये है R1, ये है R2, ये है R3, करेक्ट, ये C1, ये C2, ये C3। अब क्वेश्चन से हम सीधे आंसर लिख रहे हैं क्योंकि इतना समझा दिया, तो अब आपको थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस तो उस हिसाब से करना ही पड़ेगी बच्चों, ठीक है, तो ताकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, पेपर में टाइप भी कम नहीं पड़े। तो R1 में अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, R1 में 3 एलिमेंट है, कौन कौन से, 2, 3 और 4, और C1 में भी 3 एलिमेंट है, 1, 0 और 3। तो 2 का इकाई में होगा 1 में, 3 का इकाई में होगा 0 में, और 4 का इकाई में होगा 3 में। बच्चों की ऐसी मिस्टेक होती है, 2 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, फर्स्ट का फर्स्ट में करना है, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, बहुत ध्यान से करना। देखो 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, एक मिनट सॉरी, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 का 1 में हमने क्या 2 आया, तो हमने लिखा वापस से 2, क्लियर है, ये लिख दिया हमने 2, समझना। 3 का 0 में करेंगे 0, 4 का 3 में करेंगे 12, यह आ गया R1 का C1 में, समझ में आई बात। अब R1 को वापस देखो C2 में मल्टीप्लाई करेंगे आगे हम, तो R1 में है 2, C1 में है -3, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर -6। फिर R1 का दूसरा एलिमेंट देखो 3 और नीचे है 2, तो ये आएगा 6, और लास्ट वाला 4 और इधर है 0, तो ये आ जाएगा 0। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा, है ना, नहीं आया होगा तो वापस से समझो, देखो, है ना, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बस समझना है, बस मल्टीप्लाई करने का ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस होगी तो आगे जाके इनवर्स कोफैक्टर सब जल्दी समझ में आएंगे आपको बच्चों चैप्टर 4 में। तो 2 का 5 में करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, 2 का 5 में करेंगे 10, और 3 का 4 में करेंगे 12, और 4 का 5 में करेंगे 20, क्लियर है। तो R1 का हमने कर दिया यहाँ पर C1, C2 और C3 तीनों में। अब R2 का करेंगे, तो अब देखते जाइए, 3 का 1 में हो रहा 3, 4 का 0 में हो रहा 0, और 5 का हो रहा 3 में 15, क्लियर। फिर R2 का C2 में देखते जाइए, -9 आएगा, खुद आप देखिए कि क्या -9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर 8 आएगा, और 5 का 0 में 0 होगा, ठीक है। अब 4 का हमने करेंगे, R2 का करेंगे C3 में, तो 3 का 5 में करेंगे 15 आएगा, प्लस 4 का 4 में 16, प्लस 5 का 5 में 25, क्लियर है। फिर हम करेंगे R3 का C1 में, 4 का 4 में करेंगे 4 का 1, सॉरी 4 नहीं आएगा, ये गलत दिख गया मैंने यहाँ पर, 4 का करेंगे 5 में तो 20 आएगा, नहीं, ओके, ये यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 4 का 1 में ही होगा, 4 आएगा क्योंकि हम R3 का C1 में करना है ना। 5 का 0 में करेंगे 0 आएगा, और 6 का 3 में करेंगे 18 आएगा, क्लियर है। फिर R3 का हम करेंगे C2 में, तो -12 आएगा, -12, फिर आएगा 5 का 2 में 6 आएगा, 5 का 2 में 10 आएगा, और 6 का 0 में 0 आएगा, क्लियर है। फिर अब करेंगे R3 का C3 में, तो 5 का 4 में आएगा, अब आएगा 20, फिर 5 का 4 में ये आएगा 20, फिर 6 का 5 में ये आएगा 30, करेक्ट। इसको बढ़ा दिया हमने आगे, तो बन गया मैट्रिक्स। तो क्या आ रहा है यहाँ पर टोटल बच्चों आ रहा है, ये चेहरा क्लियर है बच्चों, ये टोटल आ रहा है यहाँ पर 14, फिर आएगा 18, फिर आएगा 22, इधर आएगा 0, ये आएगा -1, ये आएगा -2, ये आएगा 20 और 10 30, इसको प्लस कर रहे हैं अपन, ये वाले को, ये अंडरलाइन हमने करी, इस वाले को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 और 10 30 और 10 40, और ये आएगा 42, दैट इज ए 42। उसके बाद 15 16 और 25 को प्लस करना, 20 30 40 और 50 और 56, 56, ठीक है। हिंदी गिनती याद है कि नहीं याद है, 56 42 याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ में आई जाएगा, वैसे इंग्लिश भी बोल ही रहा हूँ मैं। 30 20 और 20 50 और 20 70 70 70, ठीक है। अब आजकल क्या है, स्कूलों में इंग्लिश मीडियम ही है पूरी तरह से, हिंदी में गिनती भी नहीं सिखाते, तो दिक्कत रहती है, ठीक है। तो 14 0 42 18 -1 56 22 -2 और 70, ये हमारा इसका आ गया है आंसर, क्लियर है। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा या पूछिएगा।
चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर देते शुरू। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बहुत ही आसान है। अब देखो 5 क्वेश्चन में क्या है, 5 क्वेश्चन में कितनी रो है फर्स्ट मैट्रिक्स में, ऑर्डर कितना फर्स्ट मैट्रिक्स का, 3 रो और 2 कॉलम 3 इंटू 2, और सेकेंड मैट्रिक्स का 2 रो और 3 कॉलम 2 इंटू 3, ठीक है। तो भैया लेकिन हमें देखना क्या है यहाँ पर, हमें देखना है सिर्फ यहाँ पर R1, ओ माय गॉड R1, ठीक है, इसे लिखते हैं, और R2, ये R1 है, ये R2 R3 देखना, और दूसरे में क्या देखना, C1 C2 और C3, क्लियर है। तो चलो यहाँ भी 3 रो और 3 कॉलम है, तो क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा यहाँ पर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर ऑर्डर बनेगा इसका, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा। कितने का बनेगा, 3 इंटू 3 का, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है, तो 3 रो और 3 कॉलम आंसर में भी रहेगी। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, R1 का C1 में करेंगे, आपको समझ में आ रही बात। अब हर बार में R1 चलो एक बार तो लिख लेते हैं, R1 का C1 में करेंगे, R1 का C2 में करेंगे, R1 का C3 में लिख ही देते हैं, ठीक है। फिर R2 का C1 में करेंगे, R2 का C2 में करेंगे, R2 का C3 में करेंगे, क्लियर है। और फिर R3 का C1 में करेंगे, R3 का C2 में करेंगे, और R3 का हम किस में करेंगे, C3 में करेंगे, ठीक है, ओके। चलो तो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, समझते हैं क्या हो रहा है कि R1 का हम कर रहे हैं C1 में, है ना, तो 2 1 का 1 -1 में करेंगे, देखते जाइए, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, है ना। 2 1 और 1 का -1 में, तो 2 -1 हो जाएगा ये, 2 और -1 हो जाएगा ये, 2 -1। फिर R1 का C2 में करेंगे तो 2 का 0 में 0 + 2, 0 + 2, फिर करेंगे अपन 2 + 1, क्लियर है। फिर अभी तो और बड़ा बनेगा ये, 3 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 4, समझ में आ रहा होगा। फिर आ रहा 3 + 2, ये R2 का C2 में क्या, अब R3 का R2 का C1 C2 C3 में क्या, अब R3 का C1 C2 C3 में करेंगे, तो R3 का C1 में करेंगे तो -1 -1, फिर करेंगे तो 0 + 2, फिर करेंगे यहाँ पर -1 + 1, तो यहाँ पर आएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 4, ये 5, ये -2, ये 2 और ये 0, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, तो हम देखते हैं भैया यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, 2 रो है और 2 यहाँ पर कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रो और 2 कॉलम का ही बनेगा जो बनेगा, ठीक है। तो समझते देखो, R1 का C1 में करना है, तो R1 में है 3 एलिमेंट, 3 -1 3, और C1 में भी 3 है, 2 1 और 3, तो हम R1 का C1 में कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, -1 का 1 में करेंगे और 3 का 3 में करेंगे, क्लियर है। 3 का 2 में करेंगे 6 आएगा, -1 का 1 में करेंगे -1 आएगा, और 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा। ये R1 का C1 में, R1 का C2 में करेंगे, 3 का 3 में करेंगे -9 आएगा, क्लियर है। प्लस -1 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और उसके बाद 3 का 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद R2 का C1 में, तो -1 का 2 में करेंगे -2 आएगा, 0 का 1 में 0 हो जाएगा, और 2 का 3 में 6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें करेंगे तो ये आएगा 3 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये 6 में से गया 5, 9 5 14, ये 14, ये 4, ये -9 + 6 -6, और ये 3 + 2 5, ये आ जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जिसमें थर्ड क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे थे, ठीक है, क्लियर है।